इमेजिन करो एक एलीट प्रोग्रामर्स का ग्रुप जिसका नाम है टीम ओमेगा आज शाम को यानी फ्राइडे को एक बेहद ही एडवांस्ड एजीआई मॉडल बनाने में कामयाब होते हैं जिसे वो नाम देते हैं प्रोमीथियस। शुरुआत में टीम प्रोमीथियस को कोई खास काम नहीं देती, वो उसे बस एक छोटा सा टास्क देते हैं कि अमेज़न मैकेनिकल टर्क पे लोगों के छोटे मोटे ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने का, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन को किराने का हिसाब जोड़ने बैठाना। फिर वो देखते कि प्रोमीथियस खुद को हर घंटे रिकोड करके और ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। वो हर 8 घंटे में पैसा दोगुना कर रहा था और वीकेंड आते आते उसने मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए। और अगले हफ्ते प्रोमीथियस उन्हीं पैसों से सारे ट्रस्टेड और बड़े मीडिया चैनल्स खरीद लेता है जिससे वो अपना खुद का एक मीडिया एम्पायर खड़ा करता है। फेक नेम से आर्टिकल लिखता है, पैटेंट्स रजिस्टर करता है और धीरे धीरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने लगता है। ऐसे ही 1 महीने के अंदर बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी को पता चले, द टीम ओमेगा और प्रोमेथियस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी और इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल कर लिया। वेलकम बैक टू द ज़रा, मेरा नाम है आंसर। अभी जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं, ये एक चिलिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है MIT के एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट मैक्स टैगमार्क का। दरअसल बात ये है कि 2017 के टाइम पे मैक्स टैगमार्क की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था लाइफ 3.0 या फिर लाइफ 3.0, और मैं इसे 3.0 ही बोलूं। हाँ, उस टाइम पे जब इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को AI का मतलब भी नहीं पता था, तब मैक्स के दिमाग में AI से होने वाले खतरे के थॉट्स चल रहे थे। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड 10 to 15% लोग ही थे जिन्हें AI का मतलब भी पता था। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि क्यों टैगमार्क ने सबसे पहले कहा था कि AI विल बी डेंजरस, जो हमने कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस भी किया क्लाउड के नए मॉडल मिथस के साथ। टैगमार्क सबसे पहले हमारी एग्जिस्टेंस को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 लाइफ 1.0 द बायोलॉजिकल स्टेज। ये स्टेज मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी बैक्टीरिया जैसे सिंपल लाइफ फॉर्म से। इनके पास ना तो अपना हार्डवेयर यानी फिजिकल बॉडी चेंज करने की पावर होती है और ना ही अपना सॉफ्टवेयर यानी नॉलेज और स्किल इंप्रूव करने की पावर होती है। अगर इन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो जनरेशंस तक एवोल्यूशन का वेट करना पड़ता है। फिर है स्टेज 2 लाइफ 2.0 द कल्चरल स्टेज। ये हम हैं यानी इंसान, हम अपना हार्डवेयर यानी फिजिकल बॉडी रिडिजाइन नहीं कर सकते। अब रिडिजाइन से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम मोटे से पतले या पतले से मोटे नहीं हो सकते। मेरा मतलब है कि अगर हमारे 2 पैर हैं तो 2 ही रहेंगे, हम जब चाहे तब तीसरा तो नहीं हो सकते ना। और अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट कटता है तो हम सडनली हील नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे हार्डवेयर की ऑलमोस्ट सारी चीजें बायोलॉजिकली ऑलरेडी फिक्स्ड रहती हैं, पर हम अपना सॉफ्टवेयर खुद से डिजाइन कर सकते हैं। लाइक हम न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, साइकोलॉजी समझ सकते हैं, और इसी सॉफ्टवेयर अपग्रेडमेंट की वजह से आज हम फूड चेन पर टॉप पे हैं। और हम अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक साथ यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, और वो है द ज़ेनिन को सब्सक्राइब करना। मुझे लगता है ये भी जरूरी है। ठीक है, तो अब आता है स्टेज 3 लाइफ 3.0 द टेक्नोलॉजिकल स्टेज। और यही वो अपकमिंग स्टेज है जिसके नाम पर बुक का टाइटल भी है। लेकिन अब हम जिस स्टेज या लाइफ फॉर्म की बात करने वाले हैं वो अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों खुद से डिजाइन कर सकते हैं। इन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरली एवोल्यूशन की जरूरत नहीं। ये खुद को हर एनवायरनमेंट के हिसाब से सेकंडों में अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे राघव चड्ढा ने खुद को अपग्रेड करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, तो मैं कंफर्म कर दूं, हम बात कर रहे हैं AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। एक ऐसी मशीन और इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस जैसे ही सोच समझ और बिहेव कर सकती है। और ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की। एंड नाउ व्हाट्स ASI? So basically ASI is the hypothetical form of AI that surpass human intelligence across all fields including creativity, general wisdom and problem solving. सीधा सीधा कहूँ तो AGI और ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी एक लेवल ऊपर। Okay, so now you know what's AGI and ASI is. तो अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो सिलिकॉन वैली के एग्जीक्यूटिव्स की नींद उड़ाए हुए हैं, द इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन। कभी सोचा है स्मार्ट लोग AI को अंडर इवेल्युएट क्यों करते हैं? ये उनकी गलती नहीं है, दरअसल ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशनरली लीनियर थिंकिंग के लिए हार्डवायर्ड है। जैसे अगर मैं तुमसे ही कहूँ तुम 30 लीनियर स्टेप्स चलो तो तुम मुझसे 30 मीटर दूर हो, लेकिन अगर वही मैं तुमसे 30 एक्सपोनेंशियल स्टेप्स चलने को कहूँ तो तुम लगभग अर्थ के 26 चक्कर लगा चुके होगे। टैगमार्क को लगता था कि AI लीनियर स्टेप्स में आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि एक्सपोनेंशियल स्टेप्स में बढ़ेगा। और ये तो हम सबको पता है कि अभी 2-3 साल पहले तक AI सही से एक इमेज तक जनरेट नहीं कर पाता, और अब एक AI जनरेटेड इमेज और एक रियलिस्टिक इमेज के बीच का फर्क बताना मुश्किल हो गया है। और जिस स्पीड से AI ग्रो कर रहा है उस स्पीड से वो दिन दूर नहीं जब वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना स्मार्ट होगा। एंड द मोमेंट दैट हैपेंस वो खुद को और ज्यादा या फिर खुद से भी ज्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंस बनाएगा, जो कि लाइफ 2.0 यानी हम भी कर रहे हैं। और अब AI की स्पीड को काबू करना, बट द क्वेश्चन इजंट वेदर इट विल हैपन, द क्वेश्चन इज विल AI अलाइन विद अस। बढ़ते AI के साथ यही प्रॉब्लम एग्जिस्टेंशियल स्केल पर है। अगर तुम एक सुपर इंटेलिजेंस AI को टास्क देते हो सॉल्व ग्लोबल वार्मिंग, और तुम उसमें ह्यूमन एथिक्स हार्ड कोड करना भूल जाते हो, अरे इंसान है भाई, गलतियां हो जाती हैं, तो सबसे लॉजिकल जीरो सम सॉल्यूशन क्या होगा? एलिमिनेट ऑल ह्यूमंस। अब इसमें AI मलिशियस नहीं है, वो तो अपना KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अचीव कर रहा है फ्लॉलेसली। मतलब ऐसे समझो, अगर हमें जरूरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ब्रिज बनाना है और बीच में एक आंटिल चींटियों का घोंसला आ रहा है, तो बेहतर ऑप्शन होगा उन्हें वहां से हटाना। हम चींटियों को मारना नहीं चाहते, पर ज्यादा जरूरी है वो ब्रिज बनाना। फ्यूचर में बिना अलाइनमेंट के ASI अचीव करने के 3 परिणाम हो सकते हैं। फर्स्ट, आउटपुट एनस्लेव्ड गॉड। हम एक सुपर इंटेलिजेंस को कन्फाइन करके रखते हैं एज एन ऑरेकल और उसे ग्लोबल क्वेरीज सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, पर कब तक हम एक ऐसी एंटिटी को केज में रख सकते हैं जो हमसे मिलियंस ऑफ टाइम्स स्मार्टर है। सेकंड आउटपुट द ज़ू कीपर सिनेरियो। AI टेक ओवर करता है बट हमारी केयर भी करता है, पर
और फिर तो हमारे सारे पर्पस ही खत्म हो जाते हैं। हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर जीने वाली एक ऐसी सोसाइटी बन जाएंगे जिसका ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 0 है। द अल्टीमेट लॉस ऑफ ह्यूमन एजेंसी। एंड द थर्ड आउटपुट इज एगैलिटेरियन यूटोपिया, जिसमें हम वैल्यू अलाइनमेंट क्रैक कर लेते हैं और ह्यूमन एआई सिम्बायोसिस के थ्रू स्कार्सिटी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन इन सब में एक डीपर फिलोसॉफिकल लेयर है जो सीधा हमारे साइकोलॉजी को हिट करती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ हाइपर एफिशिएंट यूनिवर्स? यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट डेड और साइलेंट है। एक पत्थर को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है जो इस यूनिवर्स को एक मीनिंग देती है। हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, पेन, जॉय, क्यूरियोसिटी, एम्बिशन। अगर कल को हमने एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंट मशीन बनाई जो एफिशिएंसी में तो इनफिनाइट है लेकिन उसमें कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो मशीन ह्यूमंस को रिप्लेस कर देती है, तो द मैथमेटिकली यूनिवर्स विल जस्ट बी अ जायंट हाइपर ऑप्टिमाइज्ड कैलकुलेटर प्रोसेसिंग डाटा इन द डार्क, अ ज़ॉम्बी यूनिवर्स। हमने एफिशिएंसी तो मैक्सिमाइज कर ली बट वैल्यू को बैंकक्रप्ट कर दिया। टैगमार्क रियलाइज कराते हैं कि कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस दोनों अलग हैं एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर एरा। लाइफ 3.0 कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। एंड राइट नाउ एज यू वॉच दिस वीडियो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई डेवलपमेंट में पंप हो रहे हैं, लेकिन एआई सेफ्टी और अलाइनमेंट पर उसका फ्रैक्शन भी स्पेंड नहीं हो रहा। ये एक ऐसी गाड़ी बनाने जैसा है जिसका इंजन तो V8 हो बट उसमें ब्रेक से डिजाइन न किए गए हों। आज जितने भी स्मार्ट माइंड्स टेक, पॉलिसी और कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं उन्हें ये बात जानना बहुत जरूरी है। और उन्हें ही क्या, आज ये बात हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब एआई रेवोल्यूशन के स्पेक्टर बन के तो नहीं रह सकते ना। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर इतना रिबस्ट है कि हम द अलाइनमेंट प्रॉब्लम को क्रैक कर लेंगे, या हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटलिस्ट ग्रीड हमारी एग्जिस्टेंस के फ्लो का कारण बनेगी? सो यूज योर एनालिटिक्स ब्रेन एंड टेल मी योर थॉट्स इन कमेंट। और यही वो रीजन है जो सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क और अमुदे डारियो जैसे लोगों को कहने पर मजबूर कर रहा है कि एआई कुड बिकम डेंजरस। एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों एआई सेफ्टी और अलाइनमेंट एआई डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी है। बाकी स्टे शार्प, स्टे अहेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।